गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो क्वेश्चन 11 इज द इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। देखिए y इक्वल्स टू 5 है, उसका मतलब x नहीं है, ठीक है, और टू वेरिएबल्स में लिखना है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मतलब कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 12 है, पॉइंट एक्स पॉइंट ए माइनस ए। देखो ए माइनस ए है, तो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन ले रही हूँ तो ए प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्यों ए? सो एक्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पेयर्स दी हुई है उसमें एक्स ए है, तो मैंने ये इक्वेशन में ए डाला तो देखो वाई माइनस ए आ रहा है। यस, वाई इक्वल्स टू माइनस ए, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फिर 13, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। if angle A is x, then which equation can be used to find B, which is denoted by y, 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। ऑब्वियसली क्या आएगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी सम, वेरी इजी। बस इसमें इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है। ठीक है, मैंने तो उसको इस तरीके से याद रखा है कि सी एस, कंप्यूटर साइंस, कॉमन सेंस, जो आप बोलो वो, या तो फिर एस, सी एस से पहले आता है। सो इट्स 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, आप देख लो आपको कौन सा इजी रहता है याद रखने में, लेकिन हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना तो ऐसे सम्स में मार्क्स चले जाएंगे, राइट? सो ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए इज एल्डर टू बी बाय 5 years, मतलब a इज इक्वल टू बी प्लस 5। एल्डर, a इज एल्डर मतलब बड़ा है वो b से, कितने साल? 5 साल। b, b's सिस्टर c इज हाफ द एज ऑफ b, मतलब c इज हाफ ऑफ b, while a's father d, a's father d is 8 years older than twice of the age of b, right? If the present age of d, if the d is 48 years, find the present ages of a, b and c. अगर मैं d 48 है तो it's 8 plus 2b, so 2b is equal to 48 minus 8, so 2b is equal to 40, so b is equal to 20 और d है, दो ऑप्शंस है, तो हमको और कुछ और फाइंड करना पड़ेगा। सो बी हमें मिल गया, तो सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी की जगह पे ये रख दो, तो सी इज इक्वल टू 10 years। सो 20 एंड 10 years मतलब कि ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी अगर टाइम है, ठीक है, आपको लग रहा है, तो आप एक बार ए भी फाइंड कर लो। सो ए इज इक्वल टू बी क्या है? बी इज़ 20 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 25 years। तो क्या 25 years, 20 years एंड 10 years है? यस, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब देखो, अगर टाइम है तो कर लो, अगर हड़बड़ी है और अगर आपको दो आंसर्स मैच हो रहे हैं तो ठीक है, तो फिर आप कर लो। ओके, वरना तो मतलब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको कर लेना चाहिए। 15, the cost of a notebook is twice the cost of the pen। cost of the notebook and cost of the pen, ठीक है। अब क्या लिखा है? cost of the notebook is twice the cost of the pen। if the cost of the notebook is x and the cost of the pen is y, then the linear equation in two variables to represent the given equation is what? मतलब कि x is equal to 2y, so x minus 2y equals to 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है ही ऐसा,
ठीक है, आपको मतलब एप्लीकेशन इन रियल लाइफ ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हो उसको, राइट जैसे जैसे ये आ रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ, आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट है 16. Two players A and B together scored 500 runs in a cricket match. मतलब A और B together ने 500 स्कोर किए. Find the linear equation satisfying the data. If player B scored 225, मतलब कि A plus 225 is equal to 500, then how much runs play A scored? मतलब कि together है तो obviously क्या होगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 500 वाला ही आएगा. ओके और यहाँ पे 225 है तो a इज इक्वल टू 500 माइनस 225. मतलब इतना है ना, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है. 9 माइनस 2 इज 7 एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो 275 रन्स. ठीक है यही आने वाला था यही, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंफर्म कर लिया. कंफर्म करना अच्छी बात है, राइट, इफ टाइम परमिट्स. चलिए नेक्स्ट 17. A part of a monthly expenses of a family on a milk is fixed which is 700. मतलब थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं. मतलब सपोज x आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा पार्ट मिल्क का है जो है 700 and the remaining varies with the quantity of milk taken extra at the rate of 25 per liter. मतलब सपोज 1 लीटर फिक्स है, दिस इज अ फिक्स्ड. ठीक है, सपोज यहाँ पे y जो है वो अनफिक्स्ड है. ठीक है, और y का पर लीटर कितना है 25 है. टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इज x and the total expenditure on milk as y x liters वो एक्स्ट्रा है क्वांटिटी इन y इज अ टोटल, y इज टोटल एक्सपेंडिचर. मतलब कि ये मैंने थोड़ा सा मैंने मेरी तरह से लिखा है तो ये थोड़ा सा वो ये हो गया है. मतलब टोटल जो है ये x है, टोटल y है और ये x हुआ, राइट. तो क्या होगा देखिए 700 प्लस 25x इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग क्वेश्चन. तो माइनस 25x प्लस वाई इक्वल्स टू 700. वैसे देखने जाओ तो 700 जो इक्वल्स टू है ना वही आएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो 500 है, 300 है, 900 है, तो वो तो तीनों गलत है. ठीक है, सोचना ही नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो नहीं सोचना है. इक्वल्स टू 700 है, हाँ ठीक है यही है आंसर. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मतलब कि बी और सी में से कोई एक. अ ग्राफ क्यू line has an equation of the form x equals to k where k is a constant. k जो होता है ना तो वो ऑलवेज ग्राफ क्या होता है, बट मतलब x इक्वल्स x की वैल्यू है. मतलब कि लाइन जो है वो x को इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब वो कौन सी लाइन होगी, वो ऑब्वियसली वर्टिकल होगी, राइट. फिर अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द y एक्सिस एट r पॉइंट, ऑब्वियसली एट वन पॉइंट. Distance between the graph of equation y equals to 2 and y equals to minus 4. Obviously क्या होगा 6 units. 2 plus 4 6, right. अब देखिए उसको कैसे करते हैं हम कि एक्स वाई इक्वल्स टू 2 है, मतलब कि ये है. ठीक है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको. और y इक्वल्स टू ये -4. तो आप देखिए 1 2 3 4 5 and 6. So 6. So option C is the correct option, right. सो मतलब सोच के करना है. ये अचीवर सेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो आगे के जो सम्स है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको कर लेने के. द इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ, ये वाले 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 11. So 14 plus 4 is equal to, so 18 is not equal to 11. ठीक है.
फिर यही पॉइंट मैं दूसरे इक्वेशन में भी ट्राई कर लेती हूँ. 2 सो 2 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3. सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. सो -1 इज नॉट इक्वल टू 3. मतलब ये ए तो है ही नहीं, राइट. अब हम बी का ट्राई करते हैं. बी में भी हम 2 ही रखते हैं, 2 एंड 3 रखते हैं. तो बी में अगर मैं 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 करती हूँ तो ये भी 4 प्लस 14 तो 18 हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. और 2 अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ, 5 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 25. तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, मतलब ये जो दूसरा है वो दूसरी लाइन का है. ठीक है, कोई भी एक मतलब आना तो चाहिए, वो नहीं आ रहा है. फिर अब मैं सी का ट्राई करती हूँ. सो 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2, तो 6 माइनस 14 हुआ, तो ये तो 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10. फिर 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2, तो ये 8 टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. येस, ये सेटिस्फाइड हो रहा है 2 वाला. तो क्या ये मैं 3 कर लूँ. सो 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2, तो 3 3 9 माइनस ये 14. नहीं, ये नहीं हो रहा है, राइट. ये देखो, ये 2 का हो गया, तो मैं ये दूसरी लाइन का जो है मैंने ये दो पकड़े हुए हैं. ठीक है, दूसरा नहीं ले रही हूँ मैं, ये दो कर रही हूँ. तो अगर ये सेटिस्फाइड यहाँ पे हुआ तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाइड यहाँ पे होना चाहिए, नहीं हो रहा है लेकिन. ठीक है, तो अब मैं लास्ट ऑप्शन देख रही हूँ और लास्ट में हो ही जाना चाहिए. सो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, सो इस 6 माइनस 8, तो -2 होना चाहिए, नहीं हो रहा है. अब मैं 3 ले रही हूँ. सो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, सो इट्स 9 माइनस 8, तो ये 1. तो ये सेटिस्फाइड हो गया 3 वाला. एंड डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. Now the 20. Match the linear equation in column 1 with the solutions in column 2. So 4x plus 3y is equal to 24. तो कोई भी ले लो पहले, तो आपको यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू 2 और 3. ऑप्शंस में देखिए, सारा नहीं करना है. ठीक है, पहले p को 2 और 3 ऐसे दिया हुआ है, तो पहले 2 से करो. सो 2 ले लो, मतलब 2 एंड 3 है सेकेंड वाला. So 4 into 2 plus 3 into 3. So it's 8 plus 9 17. ये तो नहीं हो रहा है. ठीक है, तो 3 ले लो, 3 and 4 ले लो. So 4 into 3 plus 3 into 4. So 12 plus 12 तो 24. Yes, ये हुआ. ठीक है, मतलब P2 3 हुआ, तो मतलब B और D का ऑप्शन है. अब Q का देखो, Q में क्या है, 1 और 4 है, तो Q का हम 1 और 4 के साथ करते हैं. 1 है 2 एंड -3, तो 2/2 माइनस ऑफ -3/3, सो इट्स 1 + 1 2. तो ये आ गया Q और ये 1. सो वैसे देखने जाओ तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऐसा हो तो एक बार चेक कर लेते हैं. ये R2 4, सो 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6/5, सो इट्स 9 + 6, सो 9 + 6 6/5, तो 15 हो गया. ठीक है, तो आ गया 15. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.